Hello, students. Welcome back to Blade Learner K-12. Myself, Mavit Sadaf, and I am here to teach you biology of class 12th. We have already started the second chapter, which is sexual reproduction in flowering plants. In the last two lectures, we had learned about male and female reproductive system, and now we are going to study about pollination, types of pollination, and agents of pollination. Okay, so let's start with pollination. What is pollination? Transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. pollen grain का ट्रांसफर करना कहाँ से? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ठीक है, आप देखिए इस डायग्राम में आप देखिए यहाँ pollen grain यहाँ से निकला एंथर से, उसके बाद यहाँ से ये किसी भी एजेंट्स के थ्रू यहाँ स्टिग्मा तक पहुंच गया. ठीक है, अब ये कौन सा एजेंट होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. सबसे पहले क्या होता है, मेल गैमीट को ट्रांसफर होना है फीमेल गैमीट की तरफ. मेल गैमीट को ट्रांसफर करना है कहाँ? फीमेल गैमीट में. फीमेल गैमीट में. अब मेल गैमीट किस में प्रेजेंट होता है? मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये पॉलन ग्रेन के अंदर होता है, तो इसलिए पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है कहाँ से कहाँ? एंथर टू स्टिग्मा. इसी प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है. मेल गैमीट इज प्रोड्यूस्ड इन पॉलन ग्रेन एंड फीमेल गैमीट इज प्रोड्यूस्ड इन एम्ब्रियो सैक. तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो मेल गैमीट होता है वो पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और जो फीमेल गैमीट होता है वो एम्ब्रियो सैक होता है. इस तरह का ऐसे बताया था ना आप लोगों को. ये 3, यहाँ 2, उसके बाद यहाँ फिर 3, यहाँ पर एग सेल होता है. तो ये एग क्या है? ये फीमेल गैमीट है. और फीमेल गैमीट किसके अंदर प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक के अंदर. और पॉलन ग्रेन के अंदर जेनरेटिव सेल डिवाइड होता है और 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है. तो पॉलन ग्रेन के अंदर हो गया 2 मेल गैमीट. ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पीछे का भी बता दिया. ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. पहला होता है ऑटोगेमी, फिर होता है जिटनोगेमी एंड देन जीनोगेमी. तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑटोगेमी से. ऑटोगेमी का जो है, ऑटोगेमी नाम से ही लग रहा है कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी ये एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन होता है. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर होता है और उसी के अंदर एक ही फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा, ये 2 चीजें. अब यहीं से पॉलन ग्रेन आएगा और इसी के एग के पास पहुंचेगा. ठीक है, तो ये एक ही फ्लावर का हमने यूज किया इसलिए इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, ओके. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ये वर्ड इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेम फ्लावर में. ठीक है, एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन और उसी फ्लावर का एग यूज होगा. ठीक है, ये यहाँ एंथर की स्पेलिंग में गलती हो गई है. नेक्स्ट आप देखिए क्या है, चैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस. ठीक है, ये 2 टर्म आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा कि चैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस ये 2 तरह के फ्लावर होते हैं. ठीक है, चैस्मोगेमस को हम लोग कहते हैं ओपन फ्लावर और क्लिस्टोगेमस को कहते हैं क्लोज्ड फ्लावर. ठीक है, ओपन फ्लावर का क्या मतलब होता है कि ओपन फ्लावर मतलब हो गया कि जो एंथर वाला पार्ट है, एंथर है और जो आपका स्टिग्मा है, ये दोनों बिल्कुल एक्सपोज्ड है. ठीक है, और जो भी चीज ओपन होती है तो वहाँ क्या है कि वहाँ इस बात का डर रहता है कि जो स्टिग्मा है उस पर दूसरा पॉलन ग्रेन भी आकर लैंड कर सकता है. दूसरा पॉलन ग्रेन जो है मतलब दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन आकर लैंड कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये सब कुछ क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है. ठीक है, एक्सपोज्ड, इसलिए इसके में क्या लिखा हुआ है कि कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेयर इन इट. कि यहाँ पर ऑटोगेमी जो होता है वो बहुत रेयर केस में होता है, कि बहुत कम ही चांस होता है कि यहाँ सेम पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर आकर लैंड करे. ठीक है, वरना ज्यादातर में क्या होता है कि दूसरा पॉलन ग्रेन आकर इस पर लैंड कर जाएगा. कोई चीज ओपन होगी तो उस पर दूसरे चीज के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. ठीक है, और क्लिस्टोगेमस मतलब क्लोज्ड फ्लावर. अब जो चीज क्लोज्ड है यानी एंथर और स्टिग्मा इसमें एक्सपोज नहीं होते हैं, यानी नॉट एक्सपोज्ड. ठीक है,
यहाँ पर एक्सपोज नहीं होते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट ऑटोगेमी जो होती है वो पॉसिबल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉलन ग्रेन आकर कभी भी लैंड कर ही नहीं सकता स्टिग्मा पर, क्योंकि फ्लावर बिल्कुल क्लोज्ड है। ठीक है, तो क्लोज्ड फ्लावर में क्या होगा, सेम पॉलन ग्रेन सेम स्टिग्मा पर आकर लैंड कर जाएगा, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रोड्यूसेस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि कोई एजेंट अगर नहीं भी है आपके पास, जनरली होता है क्या कि पॉलन ग्रेन को आप एक चीज याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो पॉलन ग्रेन होता है और जो यहाँ एग होता है, ठीक है, ये दोनों ही इसमें नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, कोई भी मूव खुद से नहीं कर सकता है। ठीक है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है कि इस पॉलन ग्रेन को हमें किसी भी हाल में एग तक पहुंचाना है। ठीक है, इस पॉलन ग्रेन को, इसके लिए कोई ना कोई एजेंट होगा जो इसको लेकर जाए, या तो वो एजेंट हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, या कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। ठीक है, वो इस पॉलन ग्रेन को एग तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर में अगर कोई पॉलिनेटर्स नहीं भी है, तो भी ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर जो ऑटोगेमी है वो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि फ्लावर बिल्कुल क्लोज्ड है। पॉलन ग्रेन जैसे ही वो एंथर यहाँ से फटेगा, इसके अंदर से जितने भी पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, जितने भी पॉलन ग्रेन, वो सब फाइनली कहाँ पहुंच जाएंगे? सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर, क्योंकि ना उन्हें बाहर जाने का रास्ता कुछ तो है ही नहीं उनके पास, और ना ही दूसरे पॉलन ग्रेन को रास्ता है कि वो अंदर आ सकें। इसीलिए इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ये फटने के बाद सीधे स्टिग्मा पर ही लैंड करें, अपने ही फ्लावर के। इसलिए यहाँ पर पॉलिनेटर्स हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, यहाँ पे ऑटोगेमी हो जाती है। ठीक है, ऑटोगेमी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है कि वायोला, कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। ये कुछ नहीं, ये 3 एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। अगेन एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। वायोला को कॉमन पैंसी भी कहते हैं, ऑक्सैलिस है, कॉमेलिना है। ये 3 तरह के प्लांट हैं जिसमें दोनों तरह के फ्लावर रिलीज होते हैं, यानी कि ये तीनों फ्लावर जो होते हैं, ये तीनों प्लांट जो है ना, ये 2 तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं ये, और ये जास्मोगेमस फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें जीटनोगेमी। ठीक है, जीटनोगेमी का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यहाँ पे इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट होगा। देखिए क्या लिखा है, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखिए ऑटोगेमी में क्या था कि सेम फ्लावर का यूज हुआ था, यहाँ क्या है कि सेम प्लांट है, यानी कि ये प्लांट एक ही है। अब एक प्लांट में तो बहुत तरह के फ्लावर प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये तरह तरह के फ्लावर हैं। ठीक है, अब इसमें भी एंथर स्टिग्मा है, इसमें भी एंथर स्टिग्मा है, इसमें भी एंथर और स्टिग्मा है, इसमें भी एंथर और स्टिग्मा है। होता क्या है जिटनोगेमी में कि यहाँ का पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगा, यहाँ का पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगा, या फिर यहाँ का पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर लैंड कर जाए, यहाँ का पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर लैंड कर जाए। ठीक है, आप इसमें क्या देख रहे हैं कि फ्लावर जो है वो डिफरेंट यूज हो रहा है, लेकिन प्लांट तो सेम ही है। सेम ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर का यूज हो रहा है, यानी एक फ्लावर का एंथर, दूसरे का स्टिग्मा, एक का एंथर, दूसरे का स्टिग्मा। ठीक है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शनली क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब यही होता है कि एक फ्लावर का अगर एंथर हो तो दूसरे का स्टिग्मा होना चाहिए, उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि सेम फ्लावर का एंथर और सेम ही फ्लावर का स्टिग्मा। ठीक है, जो हमने ऑटोगेमी में देखा था। तो यहाँ पे ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, एक का एंथर और एक का स्टिग्मा हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप जेनेटिकली देखें तो क्या हो रहा है, ये ऑटोगेमी है। किस तरह से? जेनेटिकली, जेनेटिकली आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ऑटोगेमी। कैसे? क्योंकि सेम ही प्लांट का यूज हो रहा है ना, एक ही प्लांट, मतलब इन्होंने सेम टर्म की वजह से क्या कहा है, जेनेटिकली ये ऑटोगेमी है। जेनेटिकली ये क्या है, ऑटोगेमी। क्योंकि यहाँ पे प्लांट अलग अलग यूज नहीं हो रहा है, बल्कि सेम ही प्लांट है, एक ही प्लांट है जिसका बहुत सारा फ्लावर यूज हो रहा है। तो अगर हम जेनेटिकली देखें, यानी जेनेटिक्स के बेसिस पर देखें, तो क्या हो रहा है, इसमें ऑटोगेमी हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। ठीक है,
फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगेमी जैसा ही है। ऑटोगेमी में सेम फ्लावर का यूज हो रहा था, और यहाँ पर ऑटोगेमी किस बेसिस पे कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर सेम प्लांट का यूज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन जो है वो सेम ही प्लांट से आ रहा है, किसी दूसरे प्लांट से तो आ नहीं रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें, नेक्स्ट टाइप है जीनोगेमी। ठीक है, जीनोगेमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब इसमें सेम टर्म का कुछ यूज ही नहीं होता है। ठीक है, डिफरेंट प्लांट, यानी ये दो प्लांट है और यहाँ पर जैसे फ्लावर है, तो यहाँ से यहाँ का एंथर होगा और यहाँ का स्टिग्मा यूज होगा। ठीक है, बिल्कुल प्लांट ही चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली भी ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि अलग अलग प्लांट का एंथर और स्टिग्मा यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं जीनोगेमी। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू दी स्टिग्मा। जेनेटिकली यहाँ पर स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन लैंड होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लांट ही अलग हो गया। ठीक है, ये दो प्लांट मैंने बनाए थे ना, तो जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन लैंड हो सकते हैं स्टिग्मा पर। ये मान लीजिए स्टिग्मा है यहाँ फ्लावर का, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन आएगा, तो बिल्कुल अलग प्लांट हो गया ना। अब अगर अलग प्लांट होगा तो अलग ही तरह का पॉलन ग्रेन होगा, इसलिए कहा गया है जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। ठीक है, ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इसको। अब ये सब पूरा हो गया आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन करवाने के लिए हम लोगों को जिस जिस एजेंट की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए दो तरह के एजेंट होते हैं, एक होते हैं एबायोटिक और दूसरे होते हैं बायोटिक। अब ये तो आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बायोटिक का मतलब क्या होता है, जिस चीज में लाइफ हो, है ना। और एबायोटिक का मतलब क्या हो गया, विदाउट लाइफ। ए मतलब होता है विदाउट, बायोटिक मतलब हो गया लाइफ। विदाउट लाइफ यानी वैसी चीजें जिसमें लाइफ नहीं है। अब वैसी चीजें क्या है, हवा है, पानी है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विंड और वाटर। ठीक है, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, रेयरली यूज्ड बाय प्लांट्स, यानी ये जो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं ना, इनका बहुत कम यूज होता है प्लांट के द्वारा। ठीक है, प्लांट्स मेनली बायोटिक एजेंट को ही यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। एबायोटिक एजेंट्स का बहुत कम यूज होता है। ठीक है, और बायोटिक में क्या हो गया एग्जाम्पल, एनिमल, मैंने पहले ही बताया, जिसमें लाइफ हो। ठीक है, एनिमल, और ये मोस्टली यूज किए जाते हैं प्लांट्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विंड पॉलिनेशन। और देखिए पहले हम लोग एबायोटिक एजेंट्स को पढ़ लेंगे। एबायोटिक एजेंट्स में दो आते हैं, विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पर विंड पॉलिनेशन, और विंड पॉलिनेशन को हम लोग एक टर्म देते हैं एनिमोफिली। ठीक है, इस टर्म को आप ध्यान में रखिएगा, नाम से ऐसा लगता है जैसे एनिमल के थ्रू हो रहा है, एनिमोफिली, बट ये होता क्या है, विंड पॉलिनेशन। ठीक है, विंड पॉलिनेशन जो होता है मोर कॉमन, इसमें मोर कॉमन होता है। मतलब ये मोर कॉमन जो है, ये किस बेसिस पे दिया गया कि विंड और वाटर में से विंड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, वाटर के थ्रू थोड़ा कम ही होता है पॉलिनेशन, तो यहाँ पे विंड पॉलिनेशन ज्यादा कॉमन होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है इसको अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए विंड पॉलिनेशन जब होता है तो उसमें पॉलन ग्रेन्स और जो स्टिग्मा होते हैं, इनके कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, करवाने के लिए अब देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन के बारे में लिखा हुआ है कि ये कैसा होना चाहिए, बिल्कुल लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी। तो अब जानते हैं हवा में उड़ने के लिए किसी भी चीज को हल्का होना चाहिए। ठीक है, इसलिए पॉलन ग्रेन जो है उसको भी लाइट होना पड़ेगा। ठीक है, और नॉन स्टिकी होना चाहिए। नॉन स्टिकी इसलिए क्योंकि अगर ये चिपकने वाला होगा तो ये उड़ नहीं पाएगा ठीक से, इसको बिल्कुल फ्री होना पड़ेगा। ठीक है, यानी नॉन स्टिकी होना पड़ेगा, ताकि ये इजीली हवा में उड़ सके और जहां इसे लैंड करना है जाके लैंड कर जाए। ठीक है, तो पहला हो गया pollen grain should be light and non-sticky. Next है plants should have well exposed stamen and feathery stigma. stamen कैसा होना चाहिए, well exposed, यानी किस तरह का फ्लावर होना चाहिए, chasmogamous। ओपन फ्लावर में आपको बताया था ना, एक्सपोज्ड होता है सब कुछ, chasmogamous। तो आप देखिए ये यहाँ पर स्टेमन है, पोलन काउट ऑन फेदरी स्टिग्मा है। यहाँ देखिए ये इधर पहले स्टामेन होता है, ये बिल्कुल वेल एक्सपोज्ड होता है, यहाँ से निकला पोलन ग्रेन। ठीक है, यहाँ से पोलन ग्रेन निकलता है, और ये जो स्टिग्मा होता है ये फेदरी होता है। फेदरी का मतलब होता है इस तरह का। ठीक है,
ऐसा स्ट्रक्चर कुछ फेदर्स जैसा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इजीली इसको पॉलन ग्रेन जो इस पे लैंड कर रहा है ये इजीली इसको ट्रैप कर सके, ठीक है। क्या लिखा है ना, पॉलन कॉट ऑन फेदरी स्टिग्मास, ठीक है। फेदरी स्टिग्मा पर पॉलन जो है वो इजीली ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए स्टिग्मा को फेदरी होना पड़ेगा और जो स्टेमन है वो कैसा होता है, वेल एक्सपोज्ड होता है, ठीक है। अब फ्लावर्स हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। ये जो स्टिग्मा होता है ना, इसमें जो ओवरी होता है, मैंने पहले बताया था ना आपको, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है। तो ओव्यूल कितना होता है यहाँ पर, सिंगल ओव्यूल होता है, ठीक है। हर ओवरी में कितने ओव्यूल होते हैं, एक ही ओव्यूल होते हैं, ठीक है। ओव्यूल सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा ये, यूनिलॉक्यूलर प्लांट, यूनिलॉक्यूलर, ठीक है। यानी हर ओवरी के अंदर एक ओव्यूल। अब विंड पॉलिनेशन जो होता है ज्यादा कॉमन किसमें होते हैं, ग्रासेस में ये ज्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। ये कुछ फीचर्स थे विंड पॉलिनेशन के, आप लोग याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे वाटर पॉलिनेशन के बारे में। वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं। इसका नाम याद करना आसान होगा क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, वाटर, और ये हो गया वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली। ये रेयरली यूज होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, ये आपको पहले ही बता दिया है मैंने। अब देखिए कितना रेयर है, आप ये देख सकते हैं, सिर्फ 30 जेनेरा के लिए ही ये लिमिटेड है। ये नंबर आप लोग याद रखेंगे कि कहाँ तक ये लिमिटेड है, 30 जेनेरा। जेनेरा मतलब समझ गया ना आप लोग, साइंटिफिक नेम लिखने के लिए जैसे हम लिखते हैं ना जीनस नेम एंड और स्पीशीज नेम, तो वही जो जीनस होता है इसी को जेनेरा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 30 जेनेरा तक लिमिटेड होता है। मोस्टली ये किस में पाया जाता है, मोनोकॉटिलिडन्स में पाया जाता है। ये एग्जाम्पल इसका आप देख लीजिए, अगेन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वैलिसिनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल इसके इम्पॉर्टेंट है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर फॉर पॉलिनेशन। जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो वाटर का ही यूज करेंगे पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आप, वाटर हायासिंथ, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली, वाटर लिली, ठीक है। तो ये सब आप समझ गए। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप लोग, फ्रेश वाटर प्लांट और मरीन वाटर प्लांट के बारे में कुछ बताया गया है, ठीक है, कि उन दोनों में वहां पर किस तरह से पॉलिनेशन होता है। अब जाहिर सी बात है जो एक्वेटिक चीजें जो भी हैं उसमें कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ कहीं पर मरीन वाटर होते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह पर प्लांट ग्रो करते हैं, तो दोनों प्लांट में डिफरेंस क्या है, कैसे पॉलिनेशन होता है वहां पे। सबसे पहले तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेश वाटर प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, वैलिसिनेरिया और हाइड्रिला जो होता है वो फ्रेश वाटर में आता है, और मरीन वाटर प्लांट में क्या आता है, जोस्टेरा जो होता है ये मरीन वाटर प्लांट होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि फ्रेश वाटर में क्या होता है, देखिए फ्रेश वाटर प्लांट जो होता है उसमें पानी ज्यादा गहरा तो होता नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए, उसमें जो मेल गैमीट होता है ना उसको सरफेस पर ही रिलीज कर दिया जाता है, पानी के सरफेस पर, यानी ऊपर में ही मेल गैमीट को रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। और फीमेल फ्लावर जो होती हैं वो पानी पर मतलब कि सरफेस पर पहुंच जाती हैं, ठीक है। वहां पर सरफेस पर पहुंचेंगी जिसकी वजह से वहां पर पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो पानी ज्यादा गहरा नहीं होता है, इसीलिए ऊपर में ही पॉलन ग्रेन को रिलीज कर दिया जाता है वहां पर, ठीक है। और फीमेल फ्लावर जो होती हैं वो सरफेस पर पहुंच जाती हैं। अब फीमेल फ्लावर पहुंची वहां पर उनको पॉलन ग्रेन मिल गया, पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये किसमें होता है, फ्रेश वाटर प्लांट में। मरीन वाटर प्लांट में क्या होता है, अब आपको पता है समुद्र बहुत गहरा होता है, ठीक है। तो गहरा होता है तो वहां पे क्या होता है कि जो मेल गैमीट होती है ना वो बिल्कुल अंदर में जाकर रिलीज होता है। तो मेल गैमीट्स आर रिलीज इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर रिलीज होता है। और जो फीमेल फ्लावर्स होती हैं वो क्या होती है, पानी के अंदर ही सबमर्ज्ड होती है, ठीक है, पानी के अंदर ही रहती है, वो ऊपर आती नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए ये ऐसे इतना गहरा, मान लीजिए समुद्र, फीमेल फ्लावर अगर यहीं पर है, पानी मतलब नीचे में है बिल्कुल, फीमेल फ्लावर, ठीक है, फीमेल फ्लावर अगर यहाँ नीचे है और पॉलन ग्रेन को यहाँ से ऊपर से उसको बिल्कुल नीचे की तरफ पॉलन ग्रेन को आना है, तो आप बताइए पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए बिल्कुल, है ना, रिबन की तरह से, इस तरह से पॉलन ग्रेन को होना चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन की खासियत है कि लॉन्ग एंड रिबन लाइक,
ठीक है? ताकि वो आसानी से नीचे आ सके और पॉलिनेशन वहाँ पर हो सके, ठीक है? तो ये सब कुछ था फ्रेश वाटर और मरीन वाटर प्लांट के बारे में। और एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहेंगे, आप एनसीईआरटी में देखेंगे ये लाइन लिखी हुई होगी कि जो जो भी यहाँ पर मतलब वाटर से जो भी प्लांट पॉलिनेट होते हैं ना, तो उनमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं, उनपे जो पॉलन ग्रेन होते हैं, उनपे एक तरह की कवरिंग होती है। किस तरह की कवरिंग होती है? म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। ये बस कवरिंग होती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। किस चीज़ से? ताकि ये पानी की वजह से ये भीग ना जाएँ, इस वजह से इनमें म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। ठीक है? तो ये सब कुछ हो गया आपका वाटर पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है? अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे एक और लाइन है, विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। अब जाहिर सी बात है, विंड और वाटर से जो फ्लावर पॉलिनेट होंगे उनको कलरफुल होने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि कलरफुल लोग होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, और अट्रैक्ट किससे करेगा? एनिमल्स को, है ना? अब विंड और वाटर में ऐसी कोई खूबी तो है नहीं कि वो अट्रैक्ट हों, ठीक है? तो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, ठीक है? और वैसे प्लांट जो होते हैं वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है? नेक्टर उन्हीं प्लांट में प्रोड्यूस होता है जहाँ पे एनिमल्स आते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको नेक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बायोटिक एजेंट्स, ठीक है? हमने एबायोटिक पढ़ लिया था, अब हम लोग बायोटिक एजेंट्स पढ़ेंगे। यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, एंट, ये सब सारे इंसेक्ट हैं। यहाँ पे आप देखिए बर्ड्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। कौन-कौन सी बर्ड है? सन बर्ड एंड ह्यूमिंग बर्ड। प्राइमेट्स, प्राइमेट्स आप लोगों को याद आ रहा होगा, ऑर्डर प्राइमेटा में प्राइमेट्स आते हैं, ठीक है? उसका एग्जाम्पल एक दिया हुआ लेमर्स, आर्बोरियल रोडेंट्स, रिप्टाइल्स में भी आते हैं गेको एंड गार्डन लिजर्ड। ठीक है? तो ये कुछ बायोटिक एजेंट्स हैं, आप लोग इन सारे एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिएगा। पता होना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखो, ये जो बीज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन। वैसे इंसेक्ट सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। इंसेक्ट बहुत आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे ये सब इंसेक्ट ही हैं। इंसेक्ट बहुत कॉमन होता है, लेकिन उन पूरे इंसेक्ट में भी बीज सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अब जो भी प्लांट मतलब कि एनिमल के थ्रू पॉलिनेट हो रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ फीचर्स होंगे उनके। तो देखिए क्या है सबसे पहला फीचर, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रैग्रेंट एंड प्रोड्यूस नेक्टर्स। आपको अभी बताया था कि एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स कलरफुल होते हैं, इसलिए। और क्यों कलरफुल होते हैं, अट्रैक्ट करने की जरूरत क्यों होती है? ताकि वो पॉलिनेशन में हेल्प कर सके उनकी, ठीक है? तो इसलिए वैसे प्लांट क्या होता है, कलरफुल होते हैं बहुत, उनमें बहुत ही ज़्यादा खुशबू होती है और वो नेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, ताकि ये नेक्टर क्या होते हैं, ये एनिमल्स को वो लोग दे सकें, ठीक है? एनिमल्स के लिए होता है ये, ठीक है? एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, कोई भी हो। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय, यहाँ पर होगा बीटल्स होगा ये, ठीक है? बीटल्स, बीटल्स और फ्लाइज से जो फ्लावर पॉलिनेट होते हैं, वहाँ पे ऑर्डर कैसा होता है उनका? फाउल ऑर्डर होता है, यानी कि गंध वाली खुशबू होती है उनकी। खुशबू नहीं, एक तरह से बदबू कह सकते हैं आप लोग, ठीक है? टू अट्रैक्ट दीज़ एनिमल्स। अब जिस एनिमल्स की जैसी खासियत होती है, फ्लावर्स में भी वैसी ही चीज़ें डेवलप हो जाती हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है? अगर एनिमल्स को बहुत अच्छी खुशबू पसंद है, तो वो बहुत ही ज़्यादा वो फ्लावर जो होता है बहुत ही फ्रेग्रेंट होता है। और अगर कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको खराब वाली बदबू पसंद होती है, तो फिर वैसे फ्लावर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, फाउल ऑडर आने लगता है, ठीक है? अब इस तरह के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टिकी इन नेचर। कैसे होते हैं? स्टिकी। वहाँ पे वाटर पॉलिनेटेड में क्या कहा था, मतलब विंड पॉलिनेटेड में क्या कहा था, नॉन स्टिकी इन नेचर, ठीक है? अब इसको स्टिकी क्यों कहा? क्योंकि जैसे ये एक फ्लावर है आपका, मान लीजिए ये एक फ्लावर है, ठीक है? और यहाँ पे दूसरा फ्लावर है। इसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकला, यहाँ पर इंसेक्ट आकर जैसे ही बैठेगा, उसके ऊपर ये पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा बिल्कुल उसके बॉडी पर, ठीक है? स्टिकी होगा तभी चिपकेगा। अब यहाँ से ये दूसरे फ्लावर के पास जब जाएगा, वहाँ से नेक्टर लेने के लिए, तो क्या करेगा, यहाँ पर इस पॉलन ग्रेन को ये रिलीज़ कर देगा, ठीक है? तो अगर ये स्टिकी नहीं होगा, तो इस इंसेक्ट में चिपकेगा ही नहीं, और चिपकेगा नहीं तो पॉलिनेशन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है? इसलिए क्या है, पॉलन ग्रेन्स को यहाँ पर स्टिकी होना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है फ्लोरल रिवार्ड, नेक्टर एंड पॉलन। अब ये कुछ नहीं है, इंसेक्ट जो आते हैं पॉलिनेशन करवाने के लिए, अब उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए, तो वो लोग किस फॉर्म में रिवॉर्ड देते हैं? नेक्टर और पॉलन के फॉर्म में, ठीक है? खाना ये प्रोवाइड करते हैं उनको।
ये सब कुछ हो गया बायोटिक एजेंट्स के बारे में, सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मॉथ एंड यूका प्लांट। ये प्लांट बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है। एक्चुअली इसमें है क्या, ये जो यूका प्लांट है, ये यूका प्लांट है और मॉथ जो है वो इंसेक्ट है, बटरफ्लाई मॉथ आपने सुना होगा, है ना। इन दोनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दोनों का फायदा होगा, मॉथ का भी फायदा होगा और यूका प्लांट का भी फायदा होता है। क्या फायदा होता है कि ये जो मॉथ होता है ये यूका प्लांट को पॉलिनेट करने में हेल्प करता है, और यूका प्लांट क्या करता है, मॉथ के बेबीज को एक जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पर ये अपने एग्स को दे सके, और इसके बाद ये बच्चे यहीं इसी प्लांट से उम, मतलब कि नेक्टर और बहुत सारी चीज़ें यहीं का न्यूट्रिशन लेकर और फिर ये बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे बोथ नीड ईच अदर एंड कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, ठीक है। अपनी लाइफ साइकिल ये दोनों कंप्लीट नहीं कर सकते एक दूसरे के बिना, ठीक है। तो इसीलिए मॉथ और यूका प्लांट जो होता है इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर पॉलिनेशन के बारे में हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू, बाय बाय।